हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट विद संदीप कुमार में। तो दोस्तों, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि जो फैटमैन का सेकंड एडिशन है फैटमैन का, और जो परमार सर के 4.0 बैच के नोट्स हैं, उनका कंपेयर कराने के लिए आपकी बहुत दिन से क्वेरी आ रही थी कि सेकंड एडिशन बेटर रहेगा आपके लिए या 4.0 बैच के नोट्स बेटर रहेंगे। तो आज दोस्तों ये वीडियो में लेके आया हूं आपके लिए खास आपकी डिमांड पर। यहाँ पर इस साइड में मैं आपको बुक दिखा रहा हूं। यहाँ पर जो फैटमैन सेकंड एडिशन है वो मैं आपको इस साइड में दिखा रहा हूं, और यहाँ पर जो नोट्स हैं परमार सर के 4.2 बैच के, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मैं ज्योग्राफी से स्टार्टिंग करता हूं। आपको मैं ज्योग्राफी और पॉलिटी दिखाऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे आप किस में पढ़ने में, और कौन से आपको सबसे ज्यादा अच्छे रहेंगे, सुटेबल रहेंगे पढ़ने के लिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट हमें जरूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये पहला पेज है दोनों का, ये हमारे 4.2 बैच के नोट्स का, और ये हमारे फैटमैन सेकंड एडिशन का। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ मेनी गैलेक्सीज, अ गैलेक्सी इन टर्न कंसिस्ट ऑफ मेनी सोलर सिस्टम, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद सेलेस्टियल बॉडी कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। यहाँ पर ये इतना सब कुछ डेफिनेशन में लिखा गया है। अब यहाँ पर डायरेक्ट सीधे यहाँ पर कॉस्मोलॉजी कह दिया है। जैसे यहाँ पर ये कॉस्मोलॉजी बताया गया है, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट बता दिया गया है कि कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। उसके अलावा ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद सेलेस्टियल बॉडी, ये एस्ट्रोनॉमी, ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर सीधे यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स आ जाता है, और यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी आ जाती है। यहाँ पर भी बिग बैंग थ्योरी दी गई है, और डायग्राम भी अप्रॉक्स सेम ही है। उसके बाद स्टडी स्टेट थ्योरी दी गई है। स्टडी स्टेट थ्योरी यहाँ पर ये बिग बैंग थ्योरी के बाद एडविन हबल थ्योरी है, और इसके बाद अगली जो थ्योरी है वो है स्टडी स्टेट थ्योरी। यहाँ पर पेज इसके नीचे है, वहां पर स्टडी स्टेट थ्योरी दी हुई है, और यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में दी गई है, गैलेक्सी किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायग्राम है फर्स्ट पेज में, वो आपको जो नोट्स हैं उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से मिल जाएंगे। लेकिन जो डिटेलिंग है, मतलब अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको इसमें ज्यादा डिटेल में दिख रहा होगा चीजों की। अब अगले पेज की बात कर लेते हैं हम। जैसा मैंने कहा था कि स्टडी स्टेट थ्योरी यहाँ पर आपको दिख जाएगी, जो हमारे यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर स्टडी स्टेट थ्योरी में 2 पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ पर भी स्टडी स्टेट थ्योरी में 2 पॉइंट दिए। यहाँ पर गैलेक्सी के बारे में बताया गया है, यहाँ पर भी गैलेक्सी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ये दिया गया है, जो ये यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ पर ये वाली गैलेक्सी के बारे में इधर दिया हुआ है, और मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा है वो हमें जो नोट्स हैं परमार सर के 4.2 बैच में उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में सर अपने बैच में बता देते हैं। जो एक्स्ट्रा चीजें होते हैं वो सिर्फ बता देते हैं, सारी चीजें नोट डाउन नहीं कराते। ये वही चीजें लिखी हुई हैं जो सर नोट डाउन कराते हैं। ठीक है, अगला पेज हम आपको ले चलते हैं, ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। यहाँ पर ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम दिया गया है। यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम दिया गया है इतने में। यहाँ पर ये डायग्राम भी दिया गया है, जो हमें बुक में नहीं मिलेगा। उसके बाद प्लेनेटेसिमल थ्योरी, नेबुला हाइपोथेसिस, कोपरनिकस थ्योरी मिल जाती है। ये कोपरनिकस थ्योरी हो गई, ये नेबुला हाइपोथेसिस हो गई, और ये प्लेनेटेसिमल थ्योरी हो गई। अब आप यहीं पर अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस है, यहाँ पर इतने में दी हुई है, और यहाँ पर इसके बारे में डिटेलिंग काफी दी हुई है, जो सेकंड एडिशन है। ये सारी चीजें जो डिटेल है, ये हो सकता है 5.2 जो बैच में आए उसमें ऐड हो जाए, लेकिन 4.2 बैच में इतनी ज्यादा डिटेलिंग अभी नहीं है। सर पढ़ाते तो डिटेल में है, लेकिन यहाँ पर ये टेक्स्ट में डिटेल में जो नोट्स है, नोट्स बहुत शॉर्ट है, ताकि आप उन्हें जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकें। बुक का क्या रहता है, बुक थोड़ी डिटेल में दी हुई है, जिससे जो बच्चे बैच में नहीं पढ़ते हैं वो भी बुक से पढ़ सकते हैं, किसी को भी दिक्कत ना हो। इसलिए बुक में पूरा डिटेल में दिया हुआ होता है टेक्स्ट में, और यहाँ पर सर खुद से समझा के कराते हैं, तो इसमें और बुक में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। बाकी इनफ तो है ये वाली, जो अगर आपके पास बैच है तो आप इसे ही अगर बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो भी आपके लिए प्रॉपर इनफ है। ऐसा नहीं है कि आपको ये लेना कंपलसरी ही है। बस अगर आपको लगता है कि आपको इससे ज्यादा डिटेल में जानना है, अगर आप ये पूरा पढ़ चुके हैं, नोट्स को बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं, लगभग 5 से 6 बार अगर आप नोट्स को रिवाइज कर चुके हैं, तो आपको बुक लेना चाहिए, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा फिर नॉलेज की जरूरत है। लेकिन अगर आप यही कवर नहीं कर पा रहे हैं और बुक लेना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा गलत होगा। ठीक है,
अब हम जो अगली कंपेयर कर लेते हैं वो हम कर लेते हैं पॉलिटी के बारे में। यहां पर मैं पॉलिटी के बारे में कंपेयर कर लेता हूं। अब पॉलिटी में सबसे पहले आ जाता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर भी पहला चैप्टर है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया हुआ है, ये देखिए सेम लाइन है। ट्रेडिशन, यहां पर भी सेम लाइन है, ये वाली लाइन से सेम है। और इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए 4 जुलाई, यहां पर आपको यहां पर दिख रही होगी इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए 4 जुलाई। तो आप देख सकते हैं नोट्स में भी प्रॉपर सारी चीजें दी हुई है। उसके बाद कम्युनिस्ट, मोनार्चिक, यहां पर ये सभी कुछ दिया हुआ है। ये आपको ये जो चीज है वो नोट्स में आपको मिल रही है, यहाँ पर बुक में आपको भी मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब यहाँ पर इधर दिया हुआ है ऐसे डिजाइन बना के, और यहाँ पर आपको सिंपल सादा सा दिया हुआ है। तो मैं वही कह रहा था, आप देखिए इतना अच्छा मतलब आपको नोट्स में मिलता है, ये आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और पढ़ते हुए मजा भी आता है इसे। अब अगला पेज आपको दिखा देता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। ये देखिए यहाँ पर इधर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया हुआ 1928 से 1934, 1934 से 1935। यहाँ पर भी वही दिया हुआ 1928, 1934, 1935, 1938। ये देखिए ये जो चीज है ये एक्स्ट्रा हो गई बुक में। तो बुक में डिटेल में दिया हुआ है, मतलब बुक में चीजें हैं जो वो ज्यादा दी हुई है कंपेयर टू नोट्स में। लेकिन जो पढ़ने का तरीका है, मतलब इसमें जो आपको पढ़ने का इंटरेस्ट है वो काफी अच्छा जागेगा। मतलब आपको डिजाइन दिख रही है, ये आपको बहुत मजा आएगा, मतलब बच्चों की तरह बिल्कुल। तो आप पहले इसे कंप्लीट कर लें अगर आपके पास है ये 4.2 बैच। अगर नहीं है तो आप बुक ले लें, बुक से कंप्लीट कर लें। बुक में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बुक में और डिटेल में ही दिया हुआ है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको क्या जरूरी है। मैंने आपको कंपेयर कर रहा हूँ। ऑफर फ्रॉम ब्रिटेन, इधर ऑफर फ्रॉम ब्रिटेन, अगस्त ऑफर, क्रिप्स ऑफर, बेबल ऑफर, कैबिनेट मिशन, यहाँ पर भी आपको सारी चीजें दी गई हैं। अगस्त ऑफर, क्रिप्स प्रपोजल, सब दिया हुआ है। अब यहाँ पर कैबिनेट मिशन देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कैबिनेट मिशन ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर कैबिनेट मिशन इधर इस तरह से दिया हुआ है नोट्स में। तीनों के नाम दे दिए, तीनों के नाम दे दिए गए कि कौन कौन था उसमें। यहाँ पर जो मीम भी दे दिया जाता है नोट्स में। और नोट्स में जो डायग्राम है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं, मतलब यहाँ पर बिल्कुल कलर्ड में आपको दिखेंगे तो वो आपको बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेंगे। अब बात करते हैं अगले पेज की। अगले पेज पे इंतरिम गवर्नमेंट के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर बुक में। यहाँ पर भी इंतरिम गवर्नमेंट के बारे में दिया हुआ है, इसमें भी देख सकते हैं आप, इधर भी देख सकते हैं। बस एट लास्ट में यही कहूंगा कि जो नोट्स हैं ये वाले हमारे नोट्स अगर आपके पास हैं तो आप पहले इन्हें ही पढ़िए, कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज करिए। उसके बाद आपको ये बुक लेनी चाहिए क्योंकि ये बुक में जो डिटेलिंग है वो ज़्यादा दी गई है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आपको ये बुक ले सकते हैं। बाकी अगर आपको ये अरेंज हो जाते हैं तो इनसे आप काफ़ी मतलब इनमें पढ़ने का इंटरेस्ट आपका काफ़ी अच्छा जागेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे। बाकी आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।